औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आप सबको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। EFI ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग सेशन 38 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरे पास एक गाड़ी आई है, सुजुकी विटारा, ग्रैंड विटारा 2010 मॉडल है, 4 स्पीड गियर है इसका ऑटोमेटिक। गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम ये है, गाड़ी का मैंने रोड टेस्ट किया, गाड़ी गियर शिफ्टिंग नहीं कर रही, गाड़ी गियर शिफ्टिंग नहीं कर रही। और होटल 906 के ऊपर जब मैंने इसे डायग्नोज किया तो गियर के अंदर कोड आया P0974, शिफ्ट सोलेनोइड एस कंट्रोल सर्किट हाई। सर्किट हाई ज़्यादातर उस टाइम लिखा आता है कोड के साथ जब कोई तार टूटी हो या सेंसर बिल्कुल डेड हो जाए, फिर सर्किट हाई लिखा आता है। और मैंने ये कोड अभी जो है नोट कर लिया है। इस कोड को मैं डाटा के अंदर स्टडी करूँगा, इस सेंसर की लोकेशन हम चेक करेंगे, इस कोड को स्टडी करेंगे वॉल बॉडी के अंदर। साथ साथ मैं आपके साथ वीडियो बना के शेयरिंग करूंगा कि ये लोकेशन किस जगह पे है, और ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करते हुए इस कोड को स्टडी करके इंशाल्लाह ताला इस गाड़ी को हम क्लियर करेंगे। मे भी इस गाड़ी की वॉल बॉडी भी ओपन करनी पड़े, वायरिंग का भी फॉल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये काम करने के बाद पता चलेगा। लेकिन डायग्नोज मैं इसे कर चुका हूँ कि ये फॉल्ट है। अभी सेकंड जो स्टेप होता है कि कोड पे स्टडी करना, 3 स्टेप में मैं काम करता हूँ। पहला स्टेप होता है डायग्नोज करना, प्रॉपर तरीके से गाड़ी को रोड टेस्ट डायग्नोज। सेकंड स्टेप होता है जो कोड मिले उसको स्टडी करना। अगर तो उस कोड को ऑलरेडी पता हो तो फिर तो उसी टाइम काम उसके ऊपर शुरू हो जाता है। और अगर उस कोड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, वो सेंसर किधर है, उसकी लोकेशन क्या है, वायरिंग किधर है, फिर उस कोड को डाटा के अंदर स्टडी करना पड़ता है। इसलिए EFI गाड़ियों का काम करने के लिए डाटा पास होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं अभी इस कोड को स्टडी करूंगा, स्टडी करने के बाद फिर इस गाड़ी को क्लियर करूंगा। जी फ्रेंड्स, सुजुकी ग्रैंड विटारा 2010 यानी 2010 मॉडल सुजुकी ग्रैंड विटारा 2.4 इंजन है इसके अंदर, 4 सिलेंडर। सबसे पहले डाटा के अंदर मैं सेलेक्ट करूंगा इसका मॉडल, ये 2010 सेलेक्ट कर लिया। और ये आ गया सुजुकी ट्रक, इधर सेलेक्ट करेंगे। और ये आ गया ग्रैंड विटारा। ग्रैंड विटारा 2 व्हील भी है और 4 व्हील भी। और ये जो गाड़ी है मेरे पास अभी खड़ी है, गियर के फॉल्ट से ये 4 व्हील है। 4 व्हील पे क्लिक करने के बाद डाटा हमसे पूछ रहा है कि गाड़ी जो है वो L4 है या V6 है। L4 वर्ड यूज़ होता है जो 4 सिलेंडर गाड़ियाँ उनके लिए 2.4, और जो V6 है यानी V6 V टाइप इंजन जो 6 सिलेंडर आता है उसके लिए। जो 4 सिलेंडर है उसकी पावर 2.4 है, जो 6 सिलेंडर है उसकी पावर 3.2 है। EFI गाड़ियों का काम करने के लिए या इस फील्ड के अंदर अगर आप हैं किसी तरह से भी, तो मैं आपसे कहूँगा कि ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि कौन से मॉडल से लेके कौन से मॉडल तक गाड़ी के अंदर कौन सा इंजन है। अगर 4 सिलेंडर इंजन है तो उसका क्या नाम है, अगर 6 सिलेंडर इंजन है तो उसका क्या नाम है। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है। अगर बस वैसे गुजारा करना है तो फिर तो गाड़ियों का नाम भी ना पता हो तो फिर तो रिज़्क तो ये है कि अल्लाह देता ही है बंदे को हर सूरत में। लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट करना चाहिए, और फील्ड जिस भी फील्ड के अंदर है आपको उसमें तरक्की करनी चाहिए। मैं फिर अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। ये 2.4 इंजन सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने ओके किया। ओके करने के बाद डायग्नोज एंड रिपेयर पे क्लिक करेंगे, और P कोड है, P लिस्ट में जाएंगे। और कोड हमें ज़बानी याद होना चाहिए, आई थिंक था P0974। और हम ये लिस्ट चेक करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे। और ये मेरे सामने कोड आ गया है, P आप देख सकते हैं ये कोड है P0974। इसके ऊपर क्लिक करेंगे
और नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि गियर जो है 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है या 5 स्पीड है। इससे ये बात क्लियर हो गई कि इसी मॉडल के अंदर 2 तरह के गियर आए हैं, 4 स्पीड भी आया और 5 स्पीड भी आया है। लेकिन ये मैंने कन्फर्म किया ये 4 स्पीड गियर है। कैसे कन्फर्म किया है वो कंप्यूटर इसके डाटा जो आता है उसमें भी पता चल जाता है। लेकिन ये जो गाड़ी मेरे पास आई है ये एक बंदा स्पेशलिस्ट है गियर का काम करने वाला, उसने मुझे भेजी है गाड़ी और उससे मैंने फ़ोन पे कन्फर्म किया है कि ये गियर 4 स्पीड है। 5 उसने यही कहा है कि ये गियर 4 स्पीड है। इसके 4 स्पीड पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले डेफिनेशन आ जाएगी, शिफ्ट सोलेनोइड ए। इधर ये बात याद रखने की है कि इस आपने ये जो ए लिखा हुआ है ना, आप देख सकते हैं कि ये शिफ्ट सोलेनोइड ए, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसका नाम है शिफ्ट सोलेनोइड ए। सर्किट हाई शिफ्ट सोलेनोइड बी कंट्रोल सर्किट हाई। और इसका जो ट्रबल एरिया है, ट्रबल एरिया मतलब किस जगह प्रॉब्लम हो सकती है, वो इसने बताई हैं 3 चीज़ें। पहले वो ये लिखता है कि वोल्टेज ऑफ ए शिफ्ट सोलेनोइड वाल्व टीसीएम टर्मिनल इज ए हाई थ्रू टीसीएम इज ए कमांडिंग शिफ्ट सोलेनोइड टू टर्न ऑफ। यानी उसने बताया है कि इस जो कमांड है वो गियर का जो कंप्यूटर है टीसीएम है उससे इस सोलेनोइड को मिलती है, वोल्टेज मिलते हैं जिससे ये ऑपरेट होता है। आगे वो लिखा है ट्रबल एरिया। ट्रबल एरिया में उसने तीन चीज़ें मेंशन की हैं। अब 1, 2 और 3। सबसे जो पहली चीज़ उसने लिखी है कि शिफ्ट सोलेनोइड वाल्व सर्किट ओपन और शॉर्ट टू पावर सर्किट। सबसे पहले उसने ये बात किया है कि जो शिफ्ट सोलेनोइड की वायर है टीसीएम से आती है, ये रास्ते में किसी जगह कट ऑफ भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यानी सबसे पहली बात यह है कि इसकी वायरिंग चेक करें। दूसरी उसने बात यह की है कि माल फंक्शन ऑफ ए शिफ्ट सोलेनोइड वाल्व। माल फंक्शन का मैंने एक दफ़ा पहले भी आप लोगों के साथ ये बात शेयर की थी कि जब किसी भी सेंसर या किसी भी सोलेनोइड को डाटा उसके साथ माल फंक्शन का वर्ड यूज़ करता है तो इसका मतलब ये है कि ये सोलेनोइड जो है या ये जो सेंसर है या स्विच है किसी टाइम काम करता है, किसी टाइम नहीं करता। इस चीज़ को माल फंक्शन कहता है। और तीसरी बात वो कह रहा है टीसीएम, यानी अगर वो कह रहा है अगर इसकी वायरिंग भी ठीक है, सेंसर भी ठीक है, सेंसर भी आप लोगों ने चेंज कर लिया है, सेंसर भी ठीक है, तो फिर तीसरी बात क्या है कि इसका गियर का जो कंप्यूटर है वो ख़राब है। और ये तीसरी बात के बाद इस जो सोलेनोइड है इसका ट्रबल एरिया की जो स्टडी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने देखना है कि इसकी जो लोकेशन है वो किधर है, क्योंकि हो सकता है मैं इसकी वायरिंग चेक करूं, वायरिंग ठीक हो। वायरिंग अगर ठीक होगी तो फिर मैं इसकी जो वाल बॉडी है गियर की वो ओपन करूंगा। और वाल बॉडी ओपन उस टाइम करनी चाहिए जब आपको एग्जैक्ट जो सोलेनोइड है या स्विच है या सेंसर है कोई भी उसकी प्रॉपर लोकेशन आपको पता हो, उसके बाद फिर आप जो है ना वाल बॉडी ओपन करें। अगर आपको शिफ्ट सोलेनोइड या किसी भी सेंसर की लोकेशन कंफर्म नहीं है तो वाल बॉडी खोलने का फ़ायदा नहीं है। और वाल बॉडी खोलने के लिए अभी ये ऊपर लाइन में इधर मैं लिखूंगा SHI शिफ्ट ये आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है शिफ्ट सोलेनोइड 80। इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद शिफ्ट सोलेनोइड 80 इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा वो फिर मुझसे पूछेगा कि 4 स्पीड का या 5 स्पीड की लोकेशन चाहिए, तो मैं उसे बोलूँगा कि 4 स्पीड की। तो अभी क्या हुआ, मेरे सामने एक पिक्चर ओपन हो गई जिसके अंदर इधर आप पिक्चर को मिनिमाइज मैक्सिमाइज हर तरह से आप अपने मुताबिक सेटिंग इसकी कर सकते हैं। गियर के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी उसने हमें शो कर दी हैं। गियर के रिलेटेड जो कुछ भी है वो सारा कुछ उसने हमें शो कर दिया। ये इसका गियर लीवर है, ये चेक इंजन, ये गाड़ी के फ्यूज बक्स, और ये इसकी जो ये 4 व्हील की मोटर है, इसकी 4 व्हील गाड़ी भी है। ये सिलेक्टर स्विच है, ये सिलेक्टर स्विच है, ये 4 व्हील की मोटर है, और ये वाल बॉडी है इसकी।
ये वॉल बॉडी है, और वॉल बॉडी के ऊपर कितने सेंसर लगे हैं? 10 नंबर, 11, 12, 13, 14 और 15, यानी 2, 4, 6, टोटल सोलोनाइड लगे हैं 6। टोटल कितने लगे हैं? 6। और अभी हमने सर्च कौन सा करना है? शिफ्ट सोलोनाइड ए। हमें पता होना चाहिए ये जो 6 सोलोनाइड है इनके अंदर से जो शिफ्ट सोलोनाइड ए है जिसका कोड हमने ट्रेस किया उसकी लोकेशन कौन सी है ना। इधर तो सिर्फ नंबर है, तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें इसकी नेक्स्ट जो है डायग्राम ओपन करनी पड़ेगी। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आ गई। क्या आ गया कि जितने नंबर उसने शो किए थे अभी हर नंबर के साथ उसने लिखा हुआ है। 1 नंबर इंजन, 2 नंबर ट्रांसमिशन, 3 नंबर BCM, 4 नंबर सेलेक्टर लीवर असेंबली, और ये 5 नंबर पे मिल, 6 नंबर इनपुट स्पीड सेंसर और आउटपुट स्पीड सेंसर, 8 नंबर पे ETM है, TCM सॉरी, और 9 नंबर पे 4L स्विच मोटर शिफ्ट टाइप, और 10 नंबर पे प्रेशर कंट्रोल सोलोनाइड। ऐसे ही उसने सब मेंशन किया। हमने कौन सा इससे शिफ्ट सोलोनाइड ए, तो जैसे ही हम 12 नंबर के ऊपर देखें तो वो लिखा हुआ है शिफ्ट सोलोनाइड वाल्व ए शिफ्ट। और ये 12 नंबर, अभी हमने काम किसके ऊपर करना है? 12 नंबर के ऊपर। मजीद उसने ये 18 नंबर पे 80 रिले जो गेयर की रिले है उसके बारे में भी हमें बता दिया। ट्रांसमिशन 16 नंबर जो है रेंज सेंसर वो भी बता दिया। 17 नंबर पे ECM भी बता दिया। 15 नंबर पे वॉल बॉडी भी बता दिया। तो हम बैक पिक्चर में जाएंगे और 12 नंबर देखेंगे कि किस जगह पे है। ये देख लें, ये आ गया 12 नंबर, ये लोकेशन आ गई 12 नंबर। ये ऑयल का सॉरी अभी ऑयल वाला पाइप मुझे लगता है जो पीछे की तरफ जा रहा है, यानी बिल्कुल कॉर्नर के अंदर जो है शिफ्ट सोलोनाइड ए है। अगर अभी मुझे वॉल बॉडी इसकी खोलने की ज़रूरत महसूस हुई, वायरिंग का फॉल्ट ना हुआ, तो मैं इस सोलोनाइड 12 नंबर जो है इसको चेक करूंगा या इसको चेंज करूंगा या जो भी मैंने करना है इसके साथ, इसी के ऊपर सारी वर्किंग होगी। इसको मैं क्लियर करूंगा तो गाड़ी क्लियर होगी और इंशाल्लाह ताला इसकी शिफ्टिंग होगी। उम्मीद है कि आपको ये जो जितनी मैंने स्टडी की है इस सोलोनाइड के ऊपर आपको सारी समझ आ गई है गियर की, और बाकी भी चीज़ें हर चीज़ इसने मेंशन कर दिया, और TCM की लोकेशन भी हर चीज़ इसने डाटे के अंदर हमें अलग अलग नंबरिंग के साथ बड़ी अच्छे तरीके से उसने बता दिया है। मैं इंशाल्लाह ताला अभी ये सारी जो स्टडी किया मैंने अपने जहन में नोट कर लिया है। मैं इसके मुताबिक अभी गाड़ी का काम करूंगा और इंशाल्लाह ताला इस गाड़ी को क्लियर करूंगा। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने कर लिया, जो वीडियोस देख रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। 5 वक्त नमाज पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, अपने गरीब दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखें। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।